आप उसके जैसे हो जाएं, क्योंकि विजय का यही तो मार्ग है। आप वो चित्र ले ले कि आप जैवन से भी बढ़कर हैं। ये चित्र ले ले कि वो महान आप में रहता है। ये चित्र ले ले कि आप मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हैं। ये चित्र ले ले कि आप सब कुछ कर सकते हैं मसीह के द्वारा जो आपको बल देता है। इन चित्रों को अपने अंदर में रख दे और ये आपके जीवन में वास्तविकता बन जाएंगे। Can you hear it? The thunder in the distance when we worship the Lion of Judah roars. Strongholds crumble all around us in the presence of our Lord. There'll be victory in the camp at the shout of El Shaddai. Every enemy will flee from the fire in his eyes. Every captive will be free in this year of Jubilee. When we hear the shout of El Shaddai, can you hear it? The thunder in the distance when we worship the Lion of Judah rose. Strongholds crumble all around us in the presence of our Lord. There'll be victory in the camp at the shout of El Shaddai. Every enemy will flee from the fire in his eyes. Every captive will be free in this year of Jubilee. When we hear the shout of El Shaddai, 'cause there'll be victory in the camp at the shout of El Shaddai. Every enemy will flee from the fire in his eyes. Every captive will be free in this year of Jubilee. When we hear the shout of El Shaddai. परमेश्वर ने जो भी आदम को दिया, ये वो है जो परमेश्वर मनुष्य को दे रहा था। वो प्रतिनिधि व्यक्ति था, वो पहला मनुष्य था। इसलिए आदम मनुष्य जाति का प्रतिनिधि था। परमेश्वर ने अपनी स्वरूप समानता उसे दी और उसे इस तरह बनाया, मतलब सारी मनुष्य जाति उसी के जैसे होगी। ये सभी मनुष्य जाति के लिए, केवल आदम के लिए नहीं। जब उसने आदम को आशीष दिया और कहा, फलवंत हो, बहुगुणित हो, पृथ्वी को भर दो, इसे वश में कर लो और इस पर अधिकार करो, इस तरह से आशीष दी। क्या यह आशीष केवल आदम के लिए थी? नहीं, यह ऐसी आशीष थी जो परमेश्वर ने आदम पर कही, लेकिन हम सब आदम में थे एक तरह से। बाद में हम सब आदम से आने वाले थे। हम सब आदम में थे। यह आशीष जो कही गई है वो हम में से हर एक के बारे में है। हमने उसमें यह आशीष पाई है। ठीक है, मनुष्य जाति उसमें थी, यानी वो आशीष केवल आदम के लिए नहीं थी। देखिए, कुछ लोगों का मन अलग तरह से काम करता है। एक भाई ने कहा, आप अब्राहम की आशीष के बारे में इतना प्रचार करते हैं, लेकिन क्या आप नहीं जानते कि अब्राहम की आशीष तो हमारे लिए नहीं है, ये उसकी है। मैंने कहा, भाई बहुत देरी से आप मुझे बता रहे हैं क्योंकि बाइबल दूसरी तरह से बताती है। जानते हैं, यदि ये केवल उसी के लिए है तो हम अब्राहम की कहानी के साथ में क्या कर रहे हैं? यदि इसका मुझसे कोई संबंध नहीं है, यदि ये मेरे लिए नहीं है, तो परमेश्वर ने यहां पर इसे क्यों रखा? जानते हैं, आपको उत्पत्ति अध्याय 12 से आगे पूरी बाइबल को फाड़कर निकाल देना है, क्योंकि उसके बाद में अब्राहम आता है। और केवल अब्राहम ही नहीं, लेकिन अब्राहम के बाद में इसहाक है, याकूब है, यूसुफ है। फिर भी अब्राहम की आशीष आगे बढ़ती गई, और फिर इस्राएली लोग हैं, और फिर ये आगे बढ़ते जाता है, यीशु तक आता है, क्योंकि वो तो अब्राहम का वंश है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में आप अब्राहम के बीज को चलते हुए देखते हैं। और फिर गलातियों में फिर से अब्राहम के बारे में बताया गया, जहां पौलुस कहता है, जैसे लिखा, श्रापित तो वो व्यक्ति जो काट पर लटकाया जाता है। यीशु ने कलवरी के क्रूस पर उसने हमारे श्राप को उठा लिया कि अब्राहम की जो आशीष है वो किन लोगों पर आ सके? अन्य जाति पर। तो आप क्या करेंगे? पूरी गलातियों की पत्री तक फाड़ देंगे और उसके बाद में भी अब्राहम वहां पर है। यदि अब्राहम को दूर करना है तो आपको पूरी बाइबल दूर करनी होगी।
आपको बाइबल दूर करनी होगी, आपके लिए कुछ उपयोगी नहीं है। देखिए, बाइबल स्पष्ट कहती है कि परमेश्वर ने अब्राहम को जिससे आशीष दी थी, ये तो सभी के लिए आशीष है, और इसीलिए यीशु क्रूस पर मरा ताकि इस आशीष को हम सभी के लिए लेकर आए। आमीन। तो परमेश्वर ने आदम को आशीष दी, केवल उसे आशीष देने के लिए नहीं, लेकिन पूरी मनुष्य जाति को आशीष देने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। आदम का पतन हुआ, वो पाप में गिर गया। क्या हुआ? हम सब उसके साथ पाप करते हैं, हम सब उसी में हैं, इसीलिए हम सब पापी बन गए। हालांकि हमने कुछ नहीं किया था, उसने इसे किया, हमारे लिए इसे किया। वो हमारा पूर्वज है, हम सब उसी में थे। जब उसने पाप किया तो ये मनुष्य जाति का पाप बना और पूरी मनुष्य जाति पापी बन गई। और इसलिए बाइबल कहती है कि सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। ठीक है, लेकिन जब यीशु आया, सुन रहे हैं, जब यीशु आया तो उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया अंतिम आदम। ये बहुत दिलचस्प है। उससे अंतिम आदम क्यों कहा गया? उससे अंतिम आदम कहा गया क्योंकि वो बिल्कुल आदम के जैसे था। किस तरह से? जो भी हो, जो कुछ भी यीशु के बारे में कहा गया, जो कुछ भी यीशु को दिया गया, अब वो तो नई मनुष्य जाति का प्रतिनिधि था, इस नई सृष्टि का। और जैसे आदम मनुष्य जाति का प्रतिनिधि व्यक्ति था, और अब यीशु जो है नई मनुष्य जाति का प्रतिनिधि है, वो तो इस नई मनुष्य जाति का मुखिया है। और जो कुछ भी परमेश्वर ने उसके ऊपर में कहा है, वो उन सभी का है जो यीशु मसीह में है। जैसे जो कुछ परमेश्वर ने आदम के बारे में कहा वो मनुष्य जाति का है, आज जो कुछ भी परमेश्वर ने मसीह के बारे में कहा है, जो कुछ परमेश्वर ने मसीह यीशु में रखा, वो हम सब का है, हम में से हर एक का है जो मसीह यीशु में है। हाँ, तो जब हम पढ़ते हैं, जब यीशु कहता है तुम पवित्र शास्त्र में देखो ये मेरे बारे में कहता है, तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं आप वचनों को ढूंढते जाएं, जहां भी यीशु को पाएंगे वहां पर आप मेरे बारे में पाएंगे। आप उत्पत्ति 3:15 में पाएंगे, जहां वो शैतान के सिर को कुचलता है, वहां पर आप मुझे पाएंगे, क्योंकि मैं उसमें हूं, शैतान के सिर को कुचलता हूं। आप निर्गमन में उसे फसह के मेमने जैसे देखते हैं, मैं उसमें हूं, क्योंकि मैं उसके साथ में मरा। पौलुस कहता है मैं उसके साथ गाड़ा गया, उसके साथ जी उठा, मैं उसके साथ था, वहां पर मैं था, मैं वहां पर था, मैं उसके साथ में था। मैं आपको सभी किताबों से ये बता सकता हूं, पुराने नियम से और नए नियम से, जहां पर मसीह था और मैं वहां पर था, वहां जहां भी वो है वहां पर मैं था, मैं उसके साथ एक हो गया। जो कुछ भी मसीह में कहा गया है वो ऐसा है जो मेरा है। तो फिर मेरा रवैया कैसा हो? मेरा रवैया बिल्कुल वैसे ही हो जैसे कि यीशु का था। जब बाइबल की बात आती है तो मुझे जाकर देखना होगा कि परमेश्वर ने मेरे बारे में यहाँ पर क्या कहा है। मैं ये चित्र चाहता हूँ, क्योंकि इस चित्र के बिना मैं उस मंजिल पर नहीं पहुंच सकता जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखी है। मैं उस जगह पर नहीं पहुंच सकता हूँ जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखी है। यह असंभव है। परमेश्वर ने मेरे लिए अद्भुत बातें रखी होगी, लेकिन उस चित्र के बिना मैं उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता हूं। मुझे वो चित्र लेना ही होगा। मैं ये चित्र कैसे पाऊंगा? मुझे परमेश्वर के वचन में जाना होगा, क्योंकि वचन को ढूंढे हम यहां पर क्यों आते हैं? हम इतनी बड़ी बाइबल लेकर क्यों आते हैं? क्यों इतने सारे पन्ने लेकर आते हैं? क्या परमेश्वर ने इसलिए लिखा कि वो हमें एक बड़ी किताब दे सके? सबके पास बड़ी किताब है, इसलिए तुम भी बड़ी किताब रखना, नहीं तो वो हमारे बारे में कुछ सोचेंगे। हमारे पास बड़ी किताब नहीं है, वो बड़ी किताब रखते हैं। नहीं, उसने ये किताब इसलिए नहीं रखी कि आपके पास बड़ी किताब हो। उसने ये सारी बातें इसलिए कही ताकि आप इन बातों को खोजें। सोने से ज्यादा आप इसे खोजते जाएं और ढूंढ निकालें कि परमेश्वर ने आपके बारे में क्या कहा है। वचन को खोजो और वहां तुम मुझे पाओगे। ये मेरा स्लोगन है, वचन को खोजिए, वहां पर मैं हूं। मैं वचन को खोजता हूं इसलिए नहीं कि प्रतिदिन 2 अध्याय पढ़ते जाऊं। मैं वचन खोजता हूं केवल इसलिए नहीं कि मैं संतुष्ट हो जाऊं, कुछ मांग पूरी करूं कि प्रतिदिन मुझे बाइबल पढ़ना है। नहीं, मैं वचन खोजता हूं क्योंकि मैं इसमें दिलचस्पी लेता हूं कि ढूंढ निकालूं कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या कहता है। वो चित्र क्या है, वो मेरे बारे में क्या रखता है उसके मन में। परमेश्वर अपने मन में मेरे बारे में कौन सा चित्र रखता है, इसलिए मैं वचन खोजता हूं। ठीक है, कुछ और वचन देखें। अब देखिए वचन 46। यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, उसने मेरे विषय में लिखा है। यीशु ने कितनी बार कहा? उसने कहा मूसा के बारे में पढ़ा। जब उसने कहा मूसा को पढ़ा, मतलब क्या तुमने पहली 5 किताबें पढ़ी? उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती,
व्यवस्था विवरण। उसने कहा, तुमने पहली 5 किताबें पढ़ी हैं, वो तो मूसा के द्वारा लिखी गई हैं। यानी यदि तुमने मूसा को पढ़ा है तो मुझ पर विश्वास करते। यदि तुमने मूसा को पढ़ा है, मुझ पर विश्वास किया, मतलब पहली 5 किताबें पढ़ते तो मुझ पर विश्वास करते। इन पहली 5 किताबों में मैं वहां हूं। यीशु वहां पर है, कहता है, यानी यीशु के पास एक मार्ग है। वो अच्छे से देखता है, खुद को हर जगह पर देखता है और हर जगह पर खुद को पाता है। वो जानता है कि परमेश्वर का वचन किस बारे में है और उसे देखने का उसका तरीका है। अब मेरे साथ निकाले लूका अध्याय 24 वचन 44 से आगे पढ़ते हैं। उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे कही थी, तुम्हारे साथ रहते हुए कही, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ता और भजनों की किताब में मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो मेरे बारे में। अब पुराने नियम के लिए उसका दृष्टिकोण देखिए। पुराने समय में बस यही तो उपलब्ध था, केवल यही था पुराना नियम। तो कहता है, वो कहता है, जब मैं तुम्हारे साथ था मैंने तुमसे यही तो बातें कही। चेलों से कहा, जब मैं तुम्हारे साथ में था तो यही बातें मैंने तुमसे कही थी। क्या आपने कभी सोचा कि यीशु ने चेलों को क्या सिखाया? 3.5 साल तक क्या ट्रेनिंग दी? उसने कौन सी बातें उन्हें बताई? उन्हें क्या प्रचार किया? वो कहता है, ये सारी चीजें यहां पर वो बताता है कि ये कोर्स किसके बारे में है, इसका करिकुलम क्या है। कहता है, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तक में मेरे बारे में है। मूसा की व्यवस्था यानी पहली 5 किताबों के बारे में है, और भविष्यवक्ता यहां पर बताता है पुराने नियम का बाकी भाग। देखिए, पुराने जमाने में पुराने नियम के लिए अलग नाम था। हम अब इस समय नया नियम और पुराना नियम कहते हैं, लेकिन पुराने नियम के समय में इसके लिए अलग नाम दिया गया था। वो इसे कहते थे व्यवस्था और भविष्यवक्ता। व्यवस्था मतलब पहली 5 किताबें, भविष्यवक्ता यानी बाकी पूरा पुराना नियम। व्यवस्था और भविष्यवक्ता। तो वो कहता है, मेरे बारे में व्यवस्था में पढ़ते हो और भविष्यवक्ता में पढ़ते हो। और फिर वो कहता है भजन, यानी ये भजन तो केवल गीत नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं इसराइल की सॉन्ग बुक है। नहीं, ये मसीह के बारे में भविष्यवाणी से भरी है। सच में पेंटिकॉस्ट के दिन पतरस का जो पहला संदेश था वो भजन 16 से ही था। वो भजन 16 में से यहां पर ज्यादातर वचन का भाग कहता है और मसीह के बारे में सिखाता है, क्योंकि भजन तो केवल गीत नहीं है, ये भविष्यवाणी है। दाऊद ने कई बार भविष्यवक्ता के रूप में भविष्यवाणी की इस आने वाले उद्धारक के बारे में, और ये सब इसमें अद्भुत भजन हैं। यहां तक कि क्रूस पर मसीहा के दुख उठाने के बारे में भी। ठीक है, तो वो कहता है व्यवस्था यानी ये तो पहली 5 किताबें हैं, और फिर भविष्यवक्ता और भजन यानी पूरा पुराना नियम, ये वो करिकुलम है जो उसने चेलों को सिखाया सामान्य रूप में 3.5 साल तक। उसने क्या सिखाया? ये सब मेरे बारे में कहा, और ये सारी बातें जरूर पूरी होगी। और इसके परिणाम में क्या होगा, ये सारी बातें उसने सिखाई थी। फिर ये कहता है कि उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। और फिर ये कहता है, उसने उनसे कहा, ये लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और फिर तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा। और फिर वो आगे कहता है कि उसके नाम में पश्चाताप का प्रचार किया जाना चाहिए। यानी पुराने नियम से शुरू करता है, हर किताब में जाता है। यही तो कोर्स है यीशु के तले। उन्हें दिखाता है कि वो कहां पर है और उसे क्या करना चाहिए, कैसे वो दुख उठाएगा और मरेगा और तीसरे दिन जी उठेगा। ये चेलों को सिखाया गया कि आप विश्वास करेंगे, और कैसे उसके नाम में पश्चाताप का प्रचार होगा पूरे संसार में उसके नाम में। उसके बाद ये सब कुछ उसने सिखाया जब वो वहां पर था। 3.5 साल तक उन्हें सिखाते रहा। ठीक है, एक और वचन इसी अध्याय में देखिए, वचन 25। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ता की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या यह अवश्य नहीं था कि मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके, देखिए फिर से, व्यवस्था और भविष्यवक्ता से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। उसने वहां पर सारे वचन को देखा। देखिए, वहां पर केवल पुराना नियम ही उपलब्ध था, व्यवस्था और भविष्यवक्ता, और उसने अपने बारे में सारी बातों को उन्हें समझाकर बता दिया। यीशु इसी तरह से वचनों को देखता है। वो वचन में जाकर देखता है कि वो कहां पर है और उसके बारे में क्या कहा गया है। कोई आश्चर्य नहीं, उसके पास स्पष्ट चित्र था कि वो कौन है। कोई आश्चर्य नहीं कि कई बार विश्वासी लोगों के पास में कोई चित्र भी नहीं होता है कि वो कौन है। उनके पास कुछ चित्र होता है कि बाइबल में क्या है, कुछ विचार होते हैं कि
मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में कुछ है क्रूसीकरण की और पुनरुत्थान की कहानी, कुछ ये और वो। उनके पास में कुछ विचार होते हैं मसीहत के बारे में, लेकिन उनके पास में सही विचार नहीं है कि वो मसीह में कौन है, क्योंकि वो नहीं देखते हैं कि उसमें वो मसीह को देखे और खुद को उसमें देखते जाएं। यदि इसे देखे तो आप चित्र पाएंगे। यदि चित्र पाते हैं तो फिर मंजिल पूरी हो जाएगी। आप उसके जैसे हो जाएंगे, क्योंकि आप उसे देखेंगे, खुद को उसके साथ एक होते हुए देखेंगे और फिर आप उसी के जैसे हो जाएंगे। देखिए कितना सरल है, इसलिए यह अंगीकार इतना महत्वपूर्ण है। मुझे जाकर देखना होगा, मुझे जाकर इसे ढूंढना है, मकसद के साथ देखना है, मुझे सावधानी से इसे देखना है। मुझे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होना है जो आईने में देखता है, लेकिन मुझे ऐसा व्यक्ति होना है जो उद्देश्य और लक्ष्य के साथ में जाता है, ढूंढता है कि यीशु के बारे में कहां पर लिखा है, क्योंकि जहां पर भी यीशु के बारे में लिखा है वहां पर नोट मुझे लेने हैं, क्योंकि ये सब मेरे लिए है। उसने जो भी किया है वो मेरे लिए है। मैं वहां पर हूं। वो श्रापित बना, मैं आशीषित हुआ। उसने मेरे पाप उठाए और मैं धर्मी हो गया। ये सब यहां है, इसलिए मैं दिलचस्पी लेता हूं कि उसके साथ में क्या हुआ, क्योंकि ये मेरे बारे में बताता है, मेरे बारे में कहता है। देखिए, तो हम इसे कैसे करते हैं? हम यीशु के जैसे ही इसे करते हैं। जब भी आप वचन खोलते हैं, जाइए दोस्तों और देखें कि यीशु कहां पर है और आप कहां हैं, क्योंकि वो जहां भी है वहीं पर आप खुद को भी पाएंगे। खुद को आप यीशु मसीह में पाइए। मसीह यीशु के द्वारा ढूंढ निकाले कि आप कौन हैं। ढूंढ निकाले कि परमेश्वर ने आपको क्या होने के लिए बुलाया है। ढूंढ निकाले कि आप क्या हो सकते हैं, क्या बनते हैं। ढूंढ निकाले कि सच में ये चित्र क्या है, और उस चित्र को अपने दिल में रखे। अपने दिल को धोखा न दे। लोग आपके बारे में जो कहानी बताते उस पर विश्वास न करें। आप इस पर विश्वास न करें। जानते हैं, कुछ बातें, जो अच्छी बातें लोग आपके बारे में कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वो नहीं कहा है। ढूंढ निकाले कि परमेश्वर आपके बारे में क्या कहता है। परमेश्वर आपके बारे में क्या कहता है, आप कौन हैं। जहां तक मेरी बात है, बाइबल कहती है कि मैं तो जयवंत से भी बढ़कर हूं। यीशु मसीह के द्वारा, जिसने मुझसे प्रेम किया और उसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया। मैं तो बस यही हूं। मैं तो जयवंत से भी बढ़कर हूं। मैं केवल जयवंत नहीं, जयवंत से भी बढ़कर हूं। जयवंत से बढ़कर का मतलब उसने विजय पाई और उसका आनंद मेरे लिए है। उसके लाभ मेरे हैं, ठीक है। जैसे कोई बॉक्सर जाता है और लड़ता है और वहां पर हर जगह से चोट लगती है, पूरे मैच में 15 राउंड, और सामने वाले को हरा देता है। उसके बाद में प्राइज लाता है, चेक घर में लेकर आता है, $10 मिलियन। और उसकी पत्नी वहां उसकी राह देखती है, उसे गले लगाती है, उसे चेक लेती है और कहती है, ये बहुत ही अद्भुत है। मेरे पास बस यही तो है। ये जयवंत से बढ़कर होना है। वो तो विजयी है, लेकिन वो तो उससे भी जयवंत है। हम जानते हैं घर में बहुत सी जो बहनें हैं वो तो जयवंत से भी बढ़कर हैं, लेकिन मैं अलग तरह के जयवंत से भी बढ़कर के बारे में कह रहा हूं। आपके पति जो ला सकते हैं उससे भी परमेश्वर के पास बढ़कर है। क्या आपको मिल गया है? परमेश्वर ने इसे कलवरी के क्रूस के द्वारा प्राप्त किया, इसे खरीद लिया है। उससे भी बढ़कर जो कोई भी इस पृथ्वी पर का सबसे धनी आपको दे सकता है, इतना ज्यादा आपको दिया गया है। और आप जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि आप ही जिन्हें बुलाया गया है कि इसे पाएं, इसे ले और इसका आनंद उठाएं। ये आपको दिया गया है उसके अनुग्रह के द्वारा। देखिए, मैं जयवंत से बढ़कर हूं। सब लोग कहें मैं जयवंत से बढ़कर हूं। एक और बात है जिसके बारे में पूरी तरह निश्चित हूं कि मसीह जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये एक चित्र है। मैंने कहां पर पाया? यहां पर पाया। मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो मैं सब कुछ कर सकता हूं? सब लोग कहें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं आपको बताऊं, आप बहुत से धार्मिक विचार वाले लोगों को परेशान करेंगे। उन्हें परेशान होने दे, वो धार्मिक विचार वाले हैं। उन्हें बताइए बाइबल में है, मसीह जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं कर सकता हूं। इस तरह का व्यक्ति हो जाए। अपना मुंह खोलकर ये न कहें कि हाँ मैं नहीं कर सकता, ये संभव नहीं है, ये काम नहीं करेगा, मैं नहीं सोचता कि ये काम कर पाएगा। लोग ऐसे शब्दों में बहुत अच्छे होते हैं। उनका शब्द संग्रह ऐसे शब्दों से भरा है। ऐसे शब्दों से नहीं, कभी ना कहें नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, ये निकल जाए आपके शब्द संग्रह से, आपके मुंह से। यीशु ने नहीं कहा कि मैं नहीं कर सकता। उसने एक बार कहा, वहां पर 5,000 लोग थे। उसने कहा चलो इन्हें खाने के लिए कुछ देते हैं। तो एक ने कहा
हम अपना सारा पैसा खर्च कर दे, यानी 200 चांदी के सिक्के भी खर्च कर दे, ये लगभग एक साल की कमाई थी या पूरे साल भर की ये कमाई थी। यदि इतना पैसा खर्च करे तो भी इतना भोजन नहीं खरीद सकते कि इन सबको भोजन दे सके। उसने कहा, उसका जवाब क्या था? नहीं कर सकते। 5000 लोगों को भोजन नहीं दे सकते। 200 चांदी के सिक्के अगर हम इसका पूरा खाना खरीदें, काफी नहीं होगा। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ यूहन्ना अध्याय 6 में से पढ़ते हैं, वो उनको परखने के लिए सवाल पूछ रहा था। वो उन्हें सिखा रहा था, अब परीक्षा का समय आता है। परीक्षा क्या थी? 5000 लोग हैं, क्या इनके लिए हम भोजन ला सकते हैं? क्या भोजन दे सकते हैं? उसे बस यही कहना था। उसे जरूरी नहीं था कि वहां पर 200 चांदी के सिक्के के बारे में कहे और ये सब बताए, और बस उसे यही कहना था, प्रभु हमारे पास जो है वो काफी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं तू यहां है और कुछ हो सकता है। कौन जाने क्या होगा, तू कुछ भी कर सकता है। मैं विश्वास करता हूं संभव है। यही उनका जवाब हो सकता था। ठीक है। पतरस ने कहा, एक लड़का है 5 रोटी 2 मछली के साथ में, लेकिन ये क्या है? 5000 लोगों की ओर देखे तो ये कुछ भी नहीं है। उसने कहा, यही तो उसने जवाब दिया। पतरस को भी यह संदेश नहीं मिला था, कोई प्रकाशन नहीं था। यीशु पतरस से कुछ बेहतर की अपेक्षा कर रहा था। पतरस कह सकता था, प्रभु 5 रोटी 2 मछलियां हैं, तो इसे आशीष दे दे, शायद कुछ हो जाए। तू चमत्कार करने में अच्छा है, इसी के साथ कुछ क्यों नहीं करता? इसी से हम शुरू करते हैं। नहीं, उसने कहा, यह काफी नहीं है। उनका मुंह केवल यही कह रहा था कि यह काफी नहीं है, वो काफी नहीं है, ये काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा, और वो काम नहीं करेगा। यीशु ने कभी भी अपने मुंह को खोलकर कुछ नहीं कहा। पढ़िए आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में उसने अपना मुंह खोलकर कभी नहीं कहा, मेरे पास पैसा नहीं। एक बार उन्होंने कहा, इनकम टैक्स के लोग यहां पर हैं, उन्हें टैक्स चाहिए। उसने कहा, जाकर मछली पकड़ना, उसके मुंह में सिक्का मिलेगा और खुद के लिए और मेरे लिए भी चुका देना। उसने कहा उसने ये नहीं कहा मेरे पास पैसा नहीं है। उनसे कहना कल आना, नहीं। उनसे कहना हम प्रचारक है, टैक्स नहीं चुका सकते हैं नहीं। उसने कहा, मैं जानता हूं कि कैसे पैसा लेकर आए, जानता हूं कि कैसे इसे पाएं। पैसा चाहिए तो पा सकता हूं, भोजन चाहिए तो पा सकता हूं, मुझे जो चाहिए मैं इसे पा सकता हूं। यही उसकी मनोदशा थी। मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं आपसे कहूं, अगर आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ते चले जाएं, आप में यही मनोदशा आएगी कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। आपने ध्यान दिया, लोगों ने कहा, ये तो बढ़ई का बेटा है, ये नासरत से है, ओ ये तो मरियम का बेटा है। मरियम का बेटा जो संदेहास्पद परिस्थिति में जन्मा, हर तरह की नकारात्मक बातें कही, लेकिन उसने एक बार भी कुछ नहीं कहा कि वो कहां से था, और ये सारी बातें जानते हैं। उन सारी बातों की परवाह नहीं की। उसने कहा, मेरा पिता वहां पर है, मैं वहां से आया हूं। बिल्कुल अलग लेवल पर था, अलग फ्रीक्वेंसी पर था। देखिए, और हम सब अलग फ्रीक्वेंसी पर हैं। हम कहते हैं, देखिए भाई, मैं तो एक छोटे से गांव से आया हूं और मेरे माता पिता बहुत ही गरीब हैं, और हम में से किसी ने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की। हमारे लिए ये बात तो पूरी तरह से संभव नहीं है। हम ये कहने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन यीशु ने कभी ये नहीं कहा कि मैं तो बेथलेहम के छोटे से नगर से आया हूं, मैं नाजरत में पला बड़ा, जहां कहते हैं क्या कोई भली चीज नाजरत से आई है, ये तो इसके लिए इतना विख्यात है, बेकार होने के लिए। देखिए, वो इसका उपयोग कर सकता था। देखिए, लेकिन वो तो मैं सब कुछ कर सकता वाला व्यक्ति था। उसने कहा, यदि तुम विश्वास करो तो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैंने ये दूसरे विचार आपको बताए हैं जो मैंने यीशु से प्राप्त किए हैं। आप उसके जैसे हो जाएं, क्योंकि विजय का यही तो मार्ग है। आप वो चित्र ले ले कि आप जैवन से भी बढ़कर हैं। ये चित्र ले ले कि वो महान आप में रहता है। ये चित्र ले ले कि आप मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता है। ये चित्र ले ले कि आप सब कुछ कर सकते हैं मसीह के द्वारा जो आपको बल देता है। इन चित्रों को अपने अंदर में रख दे और ये आपके जीवन में वास्तविकता बन जाएंगे। In your name, powers of darkness tremble, Jericho tumbles to the ground. In your name, chains of death are broken, Lord of hosts, holy power out. We have overcome by the name and the blood of the Lamb of God. Yeah.
There'll be victory in the camp at the shout of El Shaddai. Every enemy will flee from the fire in his eyes. Every captive will be free in this year of Jubilee. When we hear the shout of El Shaddai. Say one more time. There'll be victory in the camp at the shout of El Shaddai. Every enemy will flee from the fire in his eyes. Every captive will be free in this year of Jubilee. When we hear the shout of El Shaddai. When we hear the shout of El Shaddai. When we hear the shout of El Shaddai. Can you hear it? The thunder in the distance when we worship the Lion of Judah rolls. Strongholds crumble all around us in the presence of our Lord.